हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत कहानी को पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों, जिसमें हमारे लेखक ने एक मध्यवर्गीय निर्गुणपंथी व्यक्ति को चित्रित किया है। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कहने का तात्पर्य ये है कि गृहस्थ हो से बाल गोविंद भगत एक मझोले कद के व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी वेशभूषा, उनकी शारीरिक वेशभूषा एक सन्यासियों की है, जो कि हमेशा एक सादे लिबास में, एक सादे वेश में रहते हैं। लंबी दाढ़ी है, जटाजूट तो नहीं रखते हैं, किंतु उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किया रहता है, अर्थात वह अत्यंत ही सादे वेश में रहते हैं। कपड़े बिल्कुल कम पहनते हैं। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कहने का तात्पर्य यह है कि वह निर्गुण पंथी हैं, अर्थात कबीर के अनुयायी लगते हैं। कबीरदास जी, जो कि निर्गुण पंथ काव्यधारा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, उन्हीं के अनुयायी ये बाल गोविंद भगत उन्हीं के अनुयायी कहे जा सकते हैं, या उन्हीं की तरह अपना जीवन यापन करते हैं, एक सन्यासी की तरह, जो गृहस्थ होते हुए भी निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से जीवन यापन करता है। अत्यंत ही सादा वेशभूषा पहने हुए हैं। जब जाड़ा आता है, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है, वो चंदन लगाते हैं। रामानंदी चंदन यानी रामानंद जी के शिष्य कबीरदास जी रामानंद जी के शिष्य कहे जाते हैं, और कबीरदास जी के जीवन की ही तरह ये बाल गोविंद भगत भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वे चंदन लगाते हैं। बहुत थोड़ा सा कपड़ा, जो सन्यासी निर्गुणपंथी जिस तरह पहनते हैं, उसी तरह थोड़ा सा कपड़ा अपने शरीर पर पहने हुए हैं। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडौल सी माला बांधे रहते हैं, अर्थात अपने हाथों से बनाई हुई तुलसी, जो कि एक पवित्र पौधा है, एक औषधि होते हुए भी एक देव वृक्ष माना जाता है। माता तुलसी देवी मानी जाती हैं। उन्हीं की जड़ को धारण किए हुए हैं गले में। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। गृहस्थ, उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अर्थात वो सन्यासी नहीं थे, सन्यासियों की तरह रहते थे। वे गृहस्थ थे। उनकी एक बहू, एक बेटे थे। उनकी औरत शायद मर चुकी थी। उनकी थोड़ी सी खेती बाड़ी थी, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे,
उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना छुए पूछे व्यवहार में लाते थे। अर्थात वह किसी से भी विशेष मतलब नहीं रखते थे, न तो किसी का लेते थे न देते थे। वह बहुत ही अनासक्त भाव से जीते थे। वे खेती बाड़ी भी नहीं करते थे, दिखाई देते थे। इन नियम को उनकी दिनचर्या बहुत ही संयमित थी। न किसी की खामखा व न तो किसी से झगड़ा करते थे और न ही कोई भी दुर्व्यवहार किसी से करते थे। किसी की चीज़ न तो लेते थे न देते थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। उनके घर में 4 कोस, घर से 4 कोस दूर था, एक कबीरपंथी मठ से मतलब यह दरबार में भेंट रूप में ले जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर पर लाते और उसी से गुजर चलाते। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीरपंथी मठ जो कहीं था, वे अपने खेत में जो भी उगाते थे उसमें सारा लाद कर उसे वहीं ले जाते थे, उस मठ में दान कर देते थे और उस वहाँ से जो प्रसाद रूप में इन्हें मिलता वे लाकर उसी से अपना गुजारा करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। लेखक इन सब बातों को देखकर अत्यंत ही उनसे प्रभावित हुआ। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ में से निकलकर सजीव, वे कबीरपंथी जो गाना गाते थे, निर्गुणपंथी गाना गाते थे, वे बहुत ही मधुर होते थे। उन्हें सारे लोग सुनने के लिए उत्सुक होते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चला रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी से भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। आषाढ़ का दिन है। आषाढ़ के दिनों में जबकि चारों तरफ पानी बरसता है, उस समय खेतों में धान की रोपनी होती है। सारे लोग जितने भी किसान हैं, रोपनी करने के लिए, अपने धानों को बोने के लिए, धान का बीज डालने के लिए खेतों में उतर गए हैं। उसी समय का वर्णन है। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे थे। अर्थात बाल गोविंद भगत भी अपनी खेतों में बीज डाल रहे थे। वे खेतों की रोपाई धान की कर रहे थे। उनका कंठ, उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत से जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर गड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते। वे गुनगुनाने लगती। हलवाहों के पैर
ताल से उठने लगते। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ जितने भी किसान या बच्चे हैं वह इनके निर्गुण पंथी गीत से, जो कबीर पंथी गीत इन्होंने निर्गुण भक्ति का ये जो गीत गाते हैं, जो लोक गीत गाते हैं निर्गुण भक्ति के रूप में, उस पर सारे लोग मोहित हो जाते हैं और सभी लोगों को उनके गीतों से आनंद आता है। भादों की वह अंधेरी अंधियारी, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज बिजली की तड़प में अपने आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु जब झिल्ली की झंकार या दादरों के टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खजड़ी टिमक टिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह झमती समझती है, वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता से सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। ये कबीरदास जी के गानों को गा रहे हैं अपनी खजड़ी बजा बजा कर। भादों की रात, जबकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रात में छा जाता है, उस समय भी ये जाग रहे हैं, क्योंकि इनका जीवन एक सन्यासियों की तरह था। इन्हें अपने किसी भी सुख सुविधा का कोई ध्यान न था। ये अपनी धुन में खोए रहते थे। कार्तिकाया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गईं, जो फाल्गुन तक करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने कि किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूरी, वहाँ से नहा धोकर लौटते। वहाँ के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिनकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या बहुत ही कठिन थी। वे अपनी दिनचर्या के सामने किसी जाड़े गर्मी को नहीं देखते थे। वे सिर्फ अपनी दिनचर्या में और अपने संगीत में डूबे रहते थे। उसी में उनको परमानंद मिलता था। जाड़े के दिनों में भी वे अपनी दिनचर्या उसी तरह रखते थे। पूरब में लोही लग गए थे, अर्थात जाड़े के दिनों में वे इस ऐसे समय में उठते थे जब भोर ही रहती थी, तभी भी उठ जाते थे और अपनी खजड़ी बजाकर अपने गानों को गाने लगते थे। खेत, बगीचा, घर, सब कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का ताना लगा था। उनकी अंगुलियां
खजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते कि उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिरके से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े के से कँपकँपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रमबिंदु जब तब चमक ही पड़ते। जाड़े के दिनों में भी वे अपना रूटीन, अपनी दिनचर्या एक सी ही रखते थे। लेखक उन्हें देखकर स्तब्ध है, आश्चर्यचकित है कि एक मनुष्य इतना नियमित कैसे रह सकता है कि वो जाड़े में, गर्मी में, सारे दिनों में, सारे महीनों में अपना रूटीन, अपनी दिनचर्या एक सी रखता है। गर्मी में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को तो न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियाँ और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तेहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा होता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। कहने का तात्पर्य यह है कि गर्मी के दिनों में बाल गोविंद भगत अपनी एक छोटी सी मंडली भी रखते थे और अपने सुर लय तान के साथ जब वह गाना शुरू कर देते थे तो उनकी मंडली भी उनके गानों को पीछे से दोहराती थी। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था। उस कुछ सुस्त और बोझ सा था, बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आम आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करनी चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत से ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक कर रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपे रहते थे, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है। उनके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। बड़ी ही आश्चर्य की बात है, ऐसा इंसान जो कहने को तो मात्र एक गृहस्थ है, लेकिन सन्यासियों से भी ऊपर उसका जीवन है, क्योंकि जिसका बेटा भी मरा हुआ है और वह अपनी धुन में गाना गा रहा है, अपनी सुध नहीं बिसरा रहा है। कैसी सुध है? पुरानी तरह घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश करें, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले
उत्सव मनाने को कहते हैं। वाह! आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की बात कहते हैं कि ये निर्गुण पंथी थे। इन्होंने ईश्वर के साकार रूप की पूजा ये लोग नहीं करते हैं, ये ईश्वर के निर्गुण रूप की पूजा करते हैं। इसीलिए ये ऐसा समझते हैं कि ईश्वर ऐसा समझते हैं कि ये जीव जो है आत्मा अपने अंश परमात्मा से बिछड़ कर आती है और वह इस पृथ्वी पर आकर अनेकों कष्ट भोगती है, क्योंकि वह अपने परमात्मा से बिछड़ जाती है। उसी समय वह अपने पतोहू को इन्हीं सब बातों को याद कर वो कहते हैं कि यह आत्मा जो उनका बेटा मरा है, वो तो उसकी आत्मा तो परमात्मा से जा मिली है। अब तुम रो मत, उत्सव मनाओ। रो रो कर भोजन बनाएगा तो पतोहू भाई बेटे की क्रिया किंतु परमात्मा से जा मिली है, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग लगाई। वे स्वतंत्र विचार के थे, इसलिए अपने आग उसे अपने बेटे को न लगाकर अपने पतोहू से ही दिलवाए, क्योंकि वही रिश्ता सबसे नज़दीक होता है। आग दे, किंतु ज्यों ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया वह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। उधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों में से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। कहने का तात्पर्य है कि वह स्वतंत्र विचार के थे और चाहते थे कि मेरी पतोहू जाए, अपने भाई के साथ जाए और वहाँ उस भाई उसकी दूसरी शादी करा दे। मेरा क्या है, मैं तो किसी तरह अपना जीवन यापन कर लूँगा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितने संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा जी थी। साधु को संबल देने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से जाकर चलते और फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते जाते। कहने का तात्पर्य है कि उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ एक सन्यासियों का था। वे कहने मात्र के गृहस्थ थे। उनकी न सुधि खाने पीने में थी, न किसी में थी, न इस लोक में उनकी सुधि ही नहीं थी। उनकी तो सुधि अपने परमात्मा में थी। वे अपना जीवन अत्यंत ही कठिन परिस्थितियों में बिताते थे। वे अपने जीवन का कोई भी आनंद नहीं उन्होंने जाना। अब बुढ़ापा आ गया, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। वे रोज गंगा स्नान जाते। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो तोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन रात छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। वे अपनी दिनचर्या
से नहीं हटे और अत्यंत ही कठिन जीवन जीते जीते वे इस संसार से चले गए। तो आज मैं इस पाठ के साथ ही अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और अगले पाठ के साथ मैं फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।